जय हिंद दोस्तों, आज आपको हम बात करने जा रहे हैं यूपीएस एनपीएस क्या लें क्या ना लें। जी हाँ दोस्तों, भारी कन्फ्यूजन है और समय भी काफ़ी कम है और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कर्मचारियों में काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। आज आपको बता दें कि किस में ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और किनके लिए कौन सा स्कीम ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन आया, फिर मॉडिफिकेशन आया, यानी कि 24 जनवरी को यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आया और फिर से अभी कुछ दिन पहले मात्र यूपीएस मॉडिफिकेशन आया, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। कर्मचारियों का आशा था कि 25 साल की जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको 20 साल सरकार करेगी, लेकिन सरकार ने पानी फेर दिया और कर्मचारियों का ये भी उम्मीद था कि वेटिंग पीरियड ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि जब वो वीआरएस ले या बलजबरिया वीआरएस सरकार के द्वारा दिया जाए या फिर वो खुद ले तो उस केस में पेंशन की शुरुआत वीआरएस के समय से हो, ना कि सेवानिवृत्ति के समय से हो। जी हाँ दोस्तों, ये भी बात सरकार के द्वारा नहीं मानी गई और सबसे बड़ी मांग जो सरकारी कर्मचारियों का था वो था 10% कंट्रीब्यूशन का। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमारा उस पर टैक्स लगता है तो हमको वो पैसा वापस कर दिया जाए, लेकिन सरकार जो है मन बना ली है कि हम तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। यही स्थिति बनी हुई है। जहाँ दोस्तों यूपीएस में आप देख लीजिए वन टाइम चूजेबल ऑप्शन आ रहा है, वन टाइम। जी हाँ दोस्तों, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के मोबाइल मैसेज पर जीमेल आ चुका है कि आप इसे 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो एनपीएस में रह सकते हैं, आप चाहे तो यूपीएस चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के कौन सा स्कीम ज़्यादा लाभप्रद है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि हम जो भी न्यूज़ बताते हैं वो ऑथेंटिक न्यूज़ होता है। आपको बता दें कि जो अभी चल रहा है, यानी यूपीएस में एक ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन आ रहा है कि वन टाइम। जी हाँ दोस्तों, जो भी कर्मचारी 2004 से, जी हाँ दोस्तों 2004 के बाद से जब से एनपीएस आया, जो एनपीएस में काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए ऑप्शन दिया जा रहा कि जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो यूपीएस एडॉप्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो नए कर्मचारी 1 अप्रैल के बाद ज्वाइन करेंगे उनके लिए 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी चाहे तो एनपीएस में रह सकते हैं, वो भी चाहे तो यूपीएस चूज कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको किस में ज़्यादा लाभ होगा। अगर सरकार को ऑप्शन देना ही था तो रिटायरमेंट के समय ये ऑप्शन दिया जाता कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में, लेकिन सरकार है कि फ्यूचर का अभी से ही आपको चूज करने का ऑप्शन दे रही है। इसका मतलब है कि आप एक बार उनके जाल में फंस गए तो आप वहां से निकल नहीं सकते, ओपीएस की आवाज़ तक आप उठा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, किसी कर्मचारी के साथ कंपेयर तक नहीं कर सकते, यानी आपको पूरी तरह से लेटर के माध्यम से बांधने की कोशिश की गई है। अभी जो कर्मचारी लंबे समय तक जॉब करेंगे और किनका कितना पे लेवल है उस पे डिपेंड करता है कि उनका लमसम कॉर्पस कितना जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन आपका है। एक्चुअली दोनों सिस्टम यूपीएस और एनपीएस, हमारा मानना यह है कि दोनों को खारिज किया जाए, दोनों को ख़त्म किया जाए और सिर्फ ओपीएस बहाल कर दी जाए। जहाँ दोस्तों पूरा देश का कर्मचारी ओपीएस ही मांगता है, इसके अलावा और कुछ मांग नहीं रहा, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है, अपनी तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और बलजबरिया यूपीएस थोपा जा रहा। देखिए बात यह है कि जो कर्मचारी लंबा समय तक जॉब करेंगे, यानी जिनका कॉर्पस ज़्यादा जमा होगा, उनको एनपीएस में बहुत लाभ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बाजार बेस्ड सिस्टम है, लेकिन और यूपीएस तो एश्योर पेंशन की गारंटी दे रही सरकार। तो आपको बता दें दोनों सिस्टम में पैरेलली आप दोनों को कंपेयर करते चले, आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस में लाभ होने वाला। देखिए 60% निकासी दोनों में है। कन्फ्यूजन ये है
कि आप जो 60% निकालेंगे किसका। कर्मचारियों में कंफ्यूजन यही है कि 60% यूपीएस में भी निकालने का सरकार ऑप्शन दे रही है और 60% एनपीएस में भी सरकार ऑप्शन दे रही है रिटायरमेंट पर। लेकिन सवाल खड़ा ये होता कि किसका। तो कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 60% निकालेंगे आखिर किसका। तो देखिए एनपीएस में आपका 10% जमा हो रहा है और सरकार 14% जमा कर रही है, टोटल 24% जमा हो रहा है कट करके। और ये जमा राशि पीएफआरडीए के पास जाता है, वो इक्विटी में लगाती है, फिक्स डिपॉजिट में लगाती है, बाजार में लगाती है। आपको बता दें जो 24% जमा एनपीएस में हो रहा है, वो जितना भी कॉर्पस होगा जमा, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, जितना भी करोड़ जमा होगा उसका 60% जब आप रिटायरमेंट होंगे उस समय आप निकाल सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, 60 में से 40% तो फ्री है, लेकिन 20% पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, सर को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और आपको बता दें जो कॉर्पस जमा हो रहा है उसका भी जो लाभ मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो भी उसमें शामिल है। तो कह सकते हैं पूरी कि इनकम टैक्स जितना जमा करेंगे उससे ज़्यादा जितना लाभ होगा, ब्याज होगा, उससे आ जाएगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि 10% और सरकार का 14%, 24% में से जितना मैंने 2 करोड़ 3 करोड़ जितना भी जमा होगा उसका 60% तो आप आराम से घर ले जा सकते हैं एट ए टाइम। अब इसमें भी सवाल है कि एक समय अगर पूरा ले ले तो अचानक खर्चा हो जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, या आपका जो आने वाला भविष्य है वो आपका पैसा पूरा बर्बाद कर देगा। तो आप यहाँ पर ये भी तो सोचें कि जो पैसा एक मुश्त आपके पास चला गया वो कहीं पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उस पैसा का कुछ भी नहीं कर सकते तो फिक्स डिपॉजिट तो कर सकते हैं, और उससे इतना पेंशन आएगा कि यूपीएस हवा में उड़ जाएगा। उसकी गहराई तक आप समझे, अपने वेतन का कैलकुलेशन करें कि आपका कितना पैसा कट रहा है, सरकार कितना जमा करी, टोटल कॉर्पस कितना साल आप नौकरी करेंगे, कितना जमा होगा उसका 60% निकालें। 60% हम बता रहे थे कि जिनका अगर 4 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जमा होगा, अगर 4 करोड़ ही आपका जमा होता है, 4 करोड़ का 60% सोचो का 24, 2 करोड़ 40 लाख एक साथ ले जा सकते हैं। उसका बहुत बड़ा यूज आप कर सकते हैं। अब हायर एजुकेशन आपको करवाना है बच्चों को, बड़ा कोई काम करना, बड़ा कोई सेटअप तैयार करना है, अचानक आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमें पेंशन उसका चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट, SWP कुछ सिस्टम भी होता है, बहुत सारे मार्केट में ऐसे सिस्टम बने हुए हैं जहाँ पर आप जमा करेंगे टोटल 2 करोड़ 40 लाख, उसका पेंशन बहुत ज़्यादा बनेगा और जितना सरकार यूपीएस में देगी उससे तो कई गुना ज़्यादा बनेगा। तो 60% कम नहीं होता, एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट होता है। और दूसरी तरफ यूपीएस में जो 60% निकालेंगे सिर्फ आप अपना कंट्रीब्यूशन का, बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है, सिर्फ आप अपना कंट्रीब्यूशन का 60% इसमें निकालेंगे। इसके अलावा लमसम अमाउंट यूपीएस में पता होगा आपको, आपका लास्ट बेसिक पे और डीए का 1/10 इंटू जितना 6 माही टर्म आप नौकरी करेंगे वो सिर्फ मिलेगा। यानी आपका जो लास्ट वेतन होगा 6 महीने का वेतन के बराबर लमसम अमाउंट बनेगा आपका। तो कहाँ 2 करोड़ 40 लाख और लास्ट सैलरी आपका अगर मान लो 2 लाख महीना भी है तो 2 लाख बटा 1/10 20,000 इंटू अगर 25 साल जॉब किए तो 50 टर्म से मल्टीप्लाई करें 10 लाख रुपया। तो 10 लाख ज़्यादा अच्छा है कि 2 करोड़ 40 लाख अच्छा है? आप खुद सोचे। एक बात और, पेंशन एनपीएस में भी बनेगा, पेंशन एनपीएस में बनेगा जो 40% रह जाएगा सरकार के पास, एन्युटी में वो इन्वेस्ट होता है, एन्युटी प्लान में, उससे आपका पेंशन बनेगा और वो पेंशन वो 40% भी आपका वापस हो जाएगा, आपको फैमिली को मिल जाएगा आपकी मृत्यु के बाद। तो कह सकते हैं कि एनपीएस में 100% पैसा आपको वापस मिल जाता है। यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में 25 साल आप जॉब करिए, तब लास्ट
12 महीने का सैलरी का एवरेज का 50% एश्योर पेंशन सरकार दे रही 25 साल जॉब करने के बाद। और 25 साल जॉब करने के बाद आप वीआरएस ले सकते हैं यूपीएस में। और जब तक रिटायर नहीं होते, जब तक आपका पेंशन चालू नहीं होगा यूपीएस में, और मिनिमम 10 साल नौकरी करना पड़ेगा यूपीएस में, तब जाके मिनिमम 10,000 रुपया मिलेगा, उसके ऊपर डीआर मिलेगा। और जो डीआर मिलेगा वो आपको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, अभी जो साल भर में 2 बार सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ता, उसी तरह से वो भी बढ़ेगा, सेम चीज़ है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ लोग कर्मचारी अभी एनपीएस जो रिटायर हो गए हैं, उनका पेंशन काफ़ी कम बन रहा है। 500 महीना, 600 महीना, 1000, 3000, 4000 इतना ही बन रहा है। और इससे जीवन यापन चलने लायक अभी स्थिति नहीं है। इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है। आप अभी देखिए, सरकार ने 2% डीए बढ़ाया। इतना ज़्यादा महंगाई और 2% डीए, क्या 6 महीने में 2% ही बढ़ा है क्या महंगाई? तो 2% में क्या होगा, आप खुद अनुमान लगाइए। हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। सरकार चाहती तो 3% डीए दे सकती थी, क्योंकि 55.99% हो गया था। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले जुलाई से लेकर दिसंबर तक 24 तक, जून से दिसंबर 2024 तक का 6 महीने में जो एवरेज ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से बढ़कर है वो निकाला गया था। उस बेसिस पे ये कैलकुलेशन करके आया कि 55.99% हो गया था, यानी 56% डीए होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने साहब 2% दिया है। 28 तारीख का न्यूज़ है, 28 मार्च का न्यूज़ है। सरकार ने 2% बढ़ाया। सुनील वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2% डीए बढ़ा। और ये सरकारी कर्मचारियों का तोहफा है। क्या तोहफा है? कितना बढ़ा दिए आप, कितना धन कुबेर का धन का वर्षा कर दिए आप सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, तो आप खुद सोचिए। तो इसीलिए यूपीएस में आप लमसम अमाउंट भी कम है। और एक चीज़ है, यूपीएस में आपको ग्रेच्युटी और जो अर्न लीव होता है वो आपको मिलेगा एज इट इज जैसे ओपीएस में मिलता था। ग्रेच्युटी सेम चीज़ एनपीएस में भी ग्रेच्युटी है, उसमें भी मिलेगा। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल आप जब कंपेयर करेंगे एनपीएस और यूपीएस का, तो अभी भी एनपीएस बाहुबली है। लेकिन बाहुबलियों का बाहुबली अभी भी ओपीएस है। इसलिए ओपीएस के लिए संघर्ष करें। और आप लोग से निवेदन है, आप अपना वेतन कैलकुलेट करें और एनपीएस और यूपीएस में कंपेयर, जिस तरह से हम बता रहे हैं, आप भी इसको जस्टिफाई हो लें अपने वेतन से कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। हम आपको पहले से बता रहे हैं कि जिनका कम पेंशन बन रहा है वो चाहे तो यूपीएस एडॉप्ट कर सकते हैं, उनको कम से कम एक हैंडसम पेंशन बनेगा। जो रिटायर हो चुके हैं एनपीएस में, उनके लिए ये यूपीएस आया है, ना कि जो लंबा समय नौकरी करेंगे उनके लिए और जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए। तो जो जहां है वहीं रहें उनके लिए। और ओपीएस की मांग करते रहें, क्योंकि ओपीएस ओल्ड एज सिक्योरिटी की गारंटी देता है, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, पेंशन चादर है, मान सम्मान जिसे बचाया जा सकता है बुढ़ापे में। और आपको पता ही होगा, हम लगातार ओपीएस की मांग करते रहते, लगातार अपने चैनल पर आते हैं, कुछ न कुछ बता कर जाते हैं। और आज भी आपको आगाह किए हैं कि 1 अप्रैल 2025 को काला दिवस भी मनाना है और पूरे देश में ही मनना चाहिए। अपने जगह पर काली पट्टी बांधकर काम करना है और ओपीएस का ज्ञापन अपने जिला कलेक्टर मुख्यालय पर जाके प्रदर्शन करना है और डीएम कलेक्टर को भी ओपीएस का ज्ञापन देना है। और 1 मई दिल्ली जंतर मंतर फतह। आपको पता ही होगा, लगातार लोग लगे हुए हैं ना, ओपीएस खास करके लगा हुआ है। कोई भी संगठन का आप देख लीजिए, कोई भी उतना एक्टिव नहीं है जितना एनएम ओपीएस एक्टिव है। और सिर्फ ओपीएस के लिए कौन सा राजनीति, कौन सा वोट चल रहा है? अभी कोई सा वोट नहीं चला, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं।
और ये मांग एक दिन का नहीं, लगातार चल रहा है। एनपीएस जब से बहाल हुआ तब से ही ओपीएस का मांग चल रहा है। अब नो यूपीएस, नो एनपीएस, ओनली ओपीएस। जय हिंद साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ओपीएस का साथ दें और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।